सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत राय का 14 नवंबर की देर रात मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 12 नवंबर को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जो सहारा समूह स्थापित किया था, किसी जमाने में वो आवास, मनोरंजन, मीडिया, खुदरा और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा था और उसकी तूती बोल रही थी। लेकिन सहारा इंडिया का बड़ा परिवार और साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत राय आखिरी समय में बेहद तन्हा रहे। कहा जाता है कि जब वे काफी बीमार हुए और उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती किया गया था, तो भी वे अकेले थे। यहाँ तक कि परिवार का कोई करीबी सदस्य तक उनके पास नहीं था। सुब्रत राय जब बीमार थे तो उनके दोनों बेटे सुशांतो और सीमांतो विदेश में थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी के भी लंबे समय से ही विदेश में होने की खबर थी। जबकि साल 2004 में जब सुब्रत राय के बेटे की शादी हुई थी, तो यह जश्न करीब एक पखवाड़े तक मनाया गया था। इसे इस शताब्दी की सबसे चर्चित भारतीय शादी में गिना गया और यह शादी मीडिया में छाई रही थी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में 550 करोड़ रुपए तक खर्च किए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी समारोह में करीब 10,000 लोग शामिल हुए थे। इसमें व्यवसाय जगत की हस्तियां, बॉलीवुड के सितारे, क्रिकेट खिलाड़ी और फैशन जगत के दिग्गज शामिल हुए थे। मेहमानों को विशेष विमानों से लखनऊ से लाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। लेकिन सुब्रत राय का भरा पूरा परिवार उन्हें अकेला क्यों छोड़ गया, यह सवाल सबके मन में है। दरअसल सुब्रत राय की पत्नी स्वप्ना रॉय और बेटे सुशांतो रॉय ने भारत की नागरिकता छोड़ दी थी और वे बहुत दिनों से दक्षिण पूर्वी यूरोपीय बाल्कन देश मैसेडोनिया की नागरिकता ले चुके थे। उन्होंने ये नागरिकता भारतीय कानून से बचने के लिए ली, ऐसा कहा जाता है। सुब्रत रॉय के खिलाफ निवेशकों का पैसा न लौटाने को लेकर कई मामले चल रहे थे। सेबी की तलवार उन पर लटक रही थी। ऐसे में सुब्रत राय ने अपने परिवार के सदस्यों को दूसरे देश की नागरिकता दिलाकर उन्हें भरसक भारतीय कानून से बचाने की कोशिश की थी। मैसेडोनिया एक नया देश है जो निवेश के लिए लोगों को आसानी से नागरिकता देने के लिए जाना जाता है। 2012 में मैसेडोनिया गणराज्य की सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर आधारित एक आर्थिक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई भी विदेशी व्यक्ति जो मैसेडोनिया की नागरिकता लेना चाहता था, उसे बस 4 लाख यूरो के निवेश करने की घोषणा करनी होती है और 10 स्थानीय लोगों को नौकरी देनी होती थी। ऐसा करने से उसे मैसेडोनिया की नागरिकता आसानी से मिल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुब्रत राय के मैसेडोनिया की सरकार के साथ अच्छे रिश्ते थे। वह कई बार वहां के राजकीय अतिथि भी रह चुके थे। 2012 में भारतीय अरबपति सुब्रत राय इस देश के लिए एक तरह के उद्धारकर्ता के रूप में सामने आए और उन्होंने इस देश में करोड़ों यूरो का निवेश किया। वहां उन्होंने सब्सिडी मिलने पर ओहरिड झील पर एक विशाल कैसीनो रिजॉर्ट बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें रिजॉर्ट के साथ ही पानी पर एक एयरपोर्ट भी बनाया जाता। साथ ही पूर्वी मैसेडोनिया में एक फार्म हाउस बनाने का भी प्रस्ताव उन्होंने रखा था, जिसमें वे 20,000 गायें पालने का प्लान बना रहे थे। सुब्रत राय इन सभी प्रस्तावों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहते थे, ताकि उनके परिवार को भारतीय कानून से बचाने के लिए एक सुरक्षित पनाहगार मिल सके। सुब्रत राय पर उस समय तक भारत में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जांच चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच रॉय की कंपनी सहारा, मैसेडोनियन सरकार और सरकारी नियंत्रण वाली मीडिया ने सुब्रत राय की कंपनी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक जनसंपर्क अभियान वहां चलाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीआर अभियान में सहारा बाल्कन पीस फेस्टिवल नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ बॉलीवुड सितारे भी शामिल हुए थे और ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर भी इसमें विशेष अतिथि रहे। टोनी ब्लेयर सुब्रत राय के खास दोस्त माने जाते थे। कहा जाता है कि इसी समारोह में सुब्रत राय ने यह पेशकश की कि वे मैसेडोनिया में मदर टेरेसा की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित करेंगे। इस तरह सुब्रत राय नए नए आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव देते रहे और मैसेडोनिया सरकार का दिल जीतते रहे। 2014 में कई स्वतंत्र पत्रकारों ने यह खुलासा किया कि सुब्रत राय के परिवार के कई सदस्य, जिनमें उनकी पत्नी स्वप्ना और 2 बेटे सुशांतो और सीमांतो शामिल हैं, मैसेडोनिया के नागरिक बन गए।
शुरुआत में उनका आधिकारिक पता वाल्डोवसी के एक समृद्ध इलाके में एक किराए की हवेली को बताया जाता है। 2014 वही साल था जब भारतीय अधिकारियों ने आखिरकार सुब्रत राय को गिरफ्तार कर लिया और धोखाधड़ी और कर्ज के आरोप में जेल में डाल दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसेडोनिया में मीडिया के एक वर्ग में यह धारणा सुब्रत राय के लिए बन गई कि सुब्रत राय ये जानते थे कि वे धोखाधड़ी के जिस मामले में फंस गए हैं वे देर सवेर जेल भी जा सकते हैं। इसलिए संभावित प्रत्यर्पण अनुरोध को देखते हुए ही एहतियातन सुब्रत राय ने मैसेडोनिया की नागरिकता हासिल कर ली थी। जाहिर तौर पर जेल जाने की वजह से सुब्रत राय मैसेडोनिया में ज्यादा समय नहीं रह सके। भारत में तो वे जेल की सजा काट रहे थे और 2016 से पेरोल पर बाहर थे, लेकिन मैसेडोनिया में भी उनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। अक्टूबर 2016 में कृषि मंत्रालय ने वादा किए गए गाय फार्म के लिए अलग रखी गई भूमि पर पट्टे का भुगतान नहीं करने पर सुब्रत राय के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि वहां दर्ज मुकदमे के बाद भी उनके नागरिक अधिकार प्रभावित नहीं हुए। उसी साल दिसंबर में हुए आम चुनावों से पहले सोशल मीडिया पर यह चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि रॉय का नाम मैसेडोनियाई नागरिक के तौर पर मतदान करने के लिए रजिस्टर्ड है। वहीं 2017 में सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्ना रॉय के मैसेडोनिया गणराज्य की नागरिक होने की बात तब पक्की हो गई जब उनके खिलाफ 2017 में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। लुकआउट सर्कुलर के जवाब में उनकी ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वह एक कानून का पालन करने वाली महिला हैं, मैसेडोनिया गणराज्य की नागरिक हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। रॉय परिवार ने भारतीय कानून से बचने के लिए मैसेडोनिया की नागरिकता तो ले ली, लेकिन वहां की मीडिया यह रिपोर्ट कर चुकी है कि मैसेडोनिया में रॉय परिवार ने जिस भी निवेश की घोषणा की वो सफल नहीं हुआ। उनकी कंपनी सहारा ने वास्तव में देश में कोई पैसा लाए बिना ओहरिड में एक होटल खरीदा। उन्होंने एक स्थानीय बैंक से कर्ज भी ले लिया, जिसका स्वामित्व सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष साथियों में से एक के पास था। जैसे ही पूरा पैसा डूब गया, बैंक ने होटल का स्वामित्व ले लिया। तब वहाँ की मीडिया यह कहने लगी कि रॉय ने मैसेडोनिया में BMRO DPMNE की सरकार के सदस्यों के घोटाले से हासिल धन को वैध करने के लिए मुखौटे के रूप में वहाँ काम किया था। मैसेडोनिया की नागरिकता मिलने के बाद सहारा समूह कथित तौर पर वहाँ 3 प्रमुख व्यवसाय खोलने की योजना बनाने लगा। सहारा प्रमुख एक डेयरी खोलना चाहते थे, दूसरा लास वेगास शैली का 7 सितारा होटल खोलने की भी प्लानिंग थी और तीसरा फिल्म निर्माण के लिए इंडोर सेटअप बनाना चाहते थे। कह सकते हैं कि जिस परिवार के लिए सुब्रत रॉय ने इतनी बड़ी अकूत संपत्ति जमा की, उन्हें कानून के शिकंजे से बचाना चाहा और दूसरे देश की नागरिकता तक ले ली, वही परिवार आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं था। वजह चाहे जो भी रही हो, ये हम नहीं जानते, लेकिन सुब्रत राय और उनके परिवार की यह कहानी सुनकर न जाने क्यों वक्त फिल्म के गीत की यह पंक्तियां याद आ रही हैं। जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहाँ। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है फिजा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।